प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का स्तुति हो सब लोगों को। जय मसीह की। हम पिछले 2 हफ्ता से प्रकाशित वाक्य का पुस्तक उसका पहला अध्याय और दूसरा अध्याय को मनन कर रहे थे। पहला अध्याय में हमने उन बातों को देखा, प्रकाशित वाक्य को लिखने वाला कौन है, कहां पर इस पुस्तक को लिखा है, किनके लिए यह लिखा गया है, और 7 कलीसिया के विषय में भी हमने देखा है। विशेषकर प्रकाशित वाक्य का पुस्तक का जो भी घटना है वो 3 भागों में डिवाइड किया। जो बातें तुमने देखा है, जो बातें हो रही है, और जो बातें इसके पश्चात होने वाला है। तो हमने पिछले हफ्ता प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय से जो बातें हो रहा है, अर्थात कलीसिया का जो युग, चर्च पीरियड्स को हम देख रहे हैं। अफसोस की कलीसिया से लेकर लवोदिकिया की कलीसिया तक का जो समय, मैंने इस बात को बताया था, ये चर्च पीरियड जो 7 कलीसिया, एशिया माइनर में पाया जाने वाला 7 कलीसिया के लिए संदेश लिखा है, लेकिन यह 7 कलीसिया चर्च युग को या चर्च पीरियड को दर्शाता है। जब से कलीसिया का स्थापना हुआ, या विशेषकर हम इस बात को कह सकते हैं पेंटिकोस का दिन से लेकर पवित्र आत्मा जिस दिन कलीसिया को यहाँ से वापस ऊपर ले जाएंगे, या अर्थात यीशु मसीह की बादलों में आगमन तक का जो समय, इसको हम चर्च पीरियड कहते हैं। इस चर्च पीरियड को 7 भागों में डिवाइड किया है। जो अलग अलग पीरियड को ये 7 कलीसियाओं का नाम रखा गया है। एशिया माइनर में पाया गया वो 7 कलीसियाओं का नाम 7 पीरियड का चर्चेस को रखा गया। उसमें पहला चर्च को हमने देखा, एफेसस का चर्च है, दूसरा स्मुरना की कलीसिया को देखा, और तीसरा परगमुन की कलीसिया को भी हमने देखा। तो यीशु मसीह स्वयं कलीसिया से बातें करता है। कलीसिया से बातें करते समय कलीसिया की आवश्यकता के अनुसार जिस प्रकार से कलीसिया को आवश्यकता है, उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपना परिचय भी देता है कलीसिया को। और यीशु मसीह कलीसिया के अंदर के अच्छे गुणों को पहले सामने रखता है, तो जो अच्छी बात है उसको सामने रखता है, लेकिन साथ ही साथ उन बातों को जो परमेश्वर के अनुग्रह से कलीसिया को दूर करता है, उन बातों को भी कलीसिया का सामने रखता है। हमारे लिए महत्वपूर्ण बात वो है, हमारे अच्छे गुणों का नहीं, हमारे जीवन की कमियों को हमें जांचने की जरूरत है। क्योंकि जीवन के अंदर छोटी छोटी बातें हैं जो हमें परमेश्वर को उपस्थिति से दूर करता है। जैसा श्रेष्ठ गीत का पुस्तक उसका 2 अध्याय 15 पद में आता है, वहां पर श्रेष्ठ गीत का लेखक इस बात को कहता है, उन छोटी छोटी लोमड़ियों को पकड़े जो दाग की बारी को नाश करता है। हमारे आत्मिक जीवन को समाप्त करने वाला या परमेश्वर को उपस्थिति से हमें दूर करने वाला उन छोटे छोटे पापों को हमें जांचने की जरूरत है, क्योंकि वो हमारे जीवन में बहुत बड़ा अनुग्रह से हमें वंचित करता है, यहाँ तक परमेश्वर के राज्य से भी हमें दूर करता है। जैसा अब मूसा की जिंदगी की घटना को देखता है। मूसा यॉर्दन नदी के किनारे तक पहुंचा है इस्राएलियों को लेकर, लेकिन कनान देश में प्रवेश नहीं कर पाया, क्योंकि मूसा की जिंदगी का जो कई बार हम जो सोचते हैं बहुत छोटा सा पाप है, लेकिन वो पाप मूसा को कनान देश में प्रवेश होने नहीं दिया है। तो प्रभु यीशु मसीह भी कलीसिया से बात करते समय यही बात है, कलीसिया उन वचनों को सुनकर अपने आप को जांचे, परखे और अपने आप को सुधारे। हम अगले कलीसिया की ओर जब जाएंगे, तरह की कलीसिया जो 14 कलीसिया है, 2 अध्याय प्रकाशित वाक्य का पुस्तक उसका 2 अध्याय 18 पद से जब पढ़ेंगे, मैं चाहूंगा उसको एक बार पढ़ें। थुआतीरा की कलीसिया के दूत को यह लिख, परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान हैं और जिसके पांव उत्तम पीतल के समान हैं, तो यह कहता है कि मैं तेरे कामों और तेरे प्रेम और विश्वास और सेवा को और धीरज को जानता हूँ, और ये भी कि तेरे पिछले काम पहलों से बढ़कर है। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री इज़बेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यद्वक्ता कहती है, और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई हुई वस्तुएं खाना सिखलाकर भरमाती है। बस आगे के भाग आप जरूर पढ़ा होगा। तो तरह के कलीसिया को लिखते समय प्रभु यीशु मसीह अपना परिचय देता है 2 अध्याय का 18 पद में, जिनके आगे अग्नि की
ज्वाला के समान है। अर्थात प्रभु यीशु मसीह जो दृष्टि, वो दृष्टि जिसके सामने कोई भी छुप नहीं सकता है, कोई भी बातें छुप नहीं सकता। हमारे जीवन में प्रियो कई बार हम अपने जीवन में कई बातें हम अपने लोगों को छिपा सकते हैं, या हम अपने भाई को, अपने बहन को, माता पिता को, बच्चों को छिपा सकते हैं, यहाँ तक कलीसिया के सामने हम छिपा सकते हैं, पासवानों के सामने हम छिपा सकते हैं। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन के हर एक बातों को जांचने वाला, परखने वाला, देखने वाला वो है। परमेश्वर का स्तुति। उस दृष्टि के सामने से कोई भी छिप नहीं सकता है। यहाँ पर तरह की कलीसिया से बात करते समय कहता है तेरे कामों को, जो अच्छे काम है उसको मैं जानता हूं। करीब 5 अच्छी बातें तो तरह की कलीसिया के लिए भी यहाँ पर प्रभु कहता है तेरा अच्छा काम, जो सेवा हो सकता है, तेरा प्रेम और तेरा विश्वास और तेरा सेवा और तेरा धीरज। 5 बातों को तरह की कलीसिया के लिए वो कहते हैं। ये अच्छे गुण कलीसिया के अंदर पाया गया। लेकिन प्रिय साथ ही साथ जब हम अध्याय का 20वां पद में जब आता है तेरे विरुद्ध मुझे ये कहना है, तो उस स्त्री को कलीसिया में तेरे मध्य में रहने देता है। अर्थात हमारा प्रभु यीशु मसीह एक स्त्री का नाम जो लेता है, पुराना नियम के अंदर हम देख सकता है पहला राजा का पुस्तक उसका 16 अध्याय का 18 पद से 19 अध्याय का 21 पद स्त्री के विषय में वर्णन किया गया है। और दूसरा राजा उसका 9 अध्याय 22 से 37 पद भी स्त्री का वर्णन किया गया है, जिसका नाम इजबेल है। इजबेल और कोई नहीं था, वो आहाब की पत्नी थी, इस्राएल की रानी कहना चाहिए, आहाब की पत्नी। और यहाँ पर वो कहता है तो उस स्त्री को अपने मध्य में रहने देते हैं, जो स्वयं को भविष्यवक्ति करते हैं, यहाँ तक उनकी पाप प्रभु के लोगों को विचार करने के लिए प्रेरित करता है, और मूर्तियों के सामने चढ़ाए हुए वस्तुओं को खाने के लिए प्रेरणा देता है, और मूर्ति पूजा के लिए उनको प्रेरणा देता है। इसी प्रकार से कई कमियां स्त्री के विषय में यहाँ पर बताया गया। तो ये उस समय की बात मैं बहुत जल्दी आपको ले जाना चाहता है। उस समय की बात है, जैसा पिछले दिनों में मैंने आपको बताया, जो कलीसिया का पीरियड में जो तीसरा कलीसिया परगमोन की कलीसिया के लिए मैंने कहा था, ये परगमोन की कलीसिया का पीरियड एडी 312 से लेकर 600 का जो समय था, और ये त्योतेरा की कलीसिया का जो पीरियड वो 600 एडी 600 से लेकर 1517 तक, एडी 1517 तक का जो समय, कलीसिया का जो समय, इस समय में कलीसिया के अंदर जो भी बातें जो पाया गया, गलत सिद्धांत, गलत शिक्षाएं, यही शिक्षाओं को, वही सेम शिक्षा जो एक समय में इस्राएलियों के मध्य में आहाब की राजकाल में इजबेल ने जो कुछ भी कार्य इस्राएलियों के साथ जो किया है, जीवित परमेश्वर से इस्राएलियों को दूर करके प्राय देवी देवताओं की उपासना करने के लिए जिस प्रकार से प्रेरणा किया है, प्रेरित किया, उसी प्रकार से सन 600 से लेकर कलीसिया के अंदर कार्य हुआ है। जो भी आत्मिक बातें, परमेश्वर की वचन की शिक्षाएं समाप्त हो गया है। यदि आप इतिहास को पढ़े तो आप देख सकते हैं कलीसिया के अंदर परमेश्वर का वचन की शिक्षा समाप्त हो गया है। कई प्रकार की रीति रिवाज कलीसिया के अंदर प्रवेश होता है। जो बातें कलीसिया के अंदर नहीं होना चाहिए, वही बातें कलीसिया में प्रवेश हो गया। कई सिस्टम्स जो कलीसिया के अंदर जो प्रवेश हुआ है, जो अन्य पराय जातियों का जो सिस्टम, अन्य जातियों का सिस्टम कलीसिया के अंदर प्रवेश किया है। यहाँ तक उन दिनों में परमेश्वर का वचन का प्रचार नहीं होता था, वचन नहीं सिखाया जाता था, लेकिन कुछ प्रभु के भक्त लोग इन दिनों में परमेश्वर का वचन को जो सिखाया गया है या प्रचार करते थे, उनके विरुद्ध में कलीसिया खड़ा हुआ है। मैं नाम लेकर नहीं बोलना चाहता है, लेकिन फिलहाल तमाम प्रभु के भक्तों को दंड दिया गया। यहाँ तक कई लोगों को जलाया गया है, कई लोगों को बंदीगृह में डाल दिया गया है, कई लोगों को कई प्रकार की सजा जो दिया गया है। उसमें जॉन हस शामिल है, क्लिफ शामिल है, जो बाइबल को अनुवाद किया है
मार्टिन लूथर शामिल है। इसी प्रकार से कई प्रभु का भक्तों को हम देखते हैं उन दिनों में कलीसिया के अंदर परमेश्वर का वचन का प्रचार करने का कोशिश किया, सच्चाई को सामने लाने का कोशिश किया, लेकिन उन तमाम लोगों को दंडित किया है और कलीसिया एक मृतक अवस्था में आ जाता है। इस तरह की कलीसिया के लिए हम कह सकता है यह मृतक कलीसिया है। परगमुन की कलीसिया के लिए पिछले हफ्ता आपने ध्यान दिया होगा, मैंने आपको बताया था यह बैकस्लाइड कलीसिया था, जो संसार के साथ जो समझौता किया कलीसिया था, लेकिन उसके बाद कलीसिया का क्या होता है, मृतक अवस्था में पहुंच गया है। कलीसिया के अंदर आत्मिकता समाप्त हो गया, जीवन समाप्त हो गया, मरा हुआ कलीसिया। इस प्रकार से सन 1517 तक ये कलीसिया का समय रहा, लेकिन आप इतिहास को जानते हैं मार्टिन लूथर और कई प्रभु का भक्तों के द्वारा कलीसिया को जो है कलीसिया प्रोटेस्ट करता है। ये मार्टिन लूथर वगैरह अपने साथ कई लोगों को लेकर प्रोटेस्ट करता है और विशेषकर ये 1517 वो समय है जो प्रोटेस्टेंट कलीसिया का जो शुरुआत वहां से होता है। और कई बातें मार्टिन लूथर जो कलीसिया के अंदर के उन तमाम बुरी बातों को, उन तमाम ट्रेडिशनल रीति रिवाज को जो बाइबल से या परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, उन बातों को कलीसिया के सामने जो रखा है, यहाँ तक चर्च के दरवाजे में उन्होंने 95 पॉइंट्स को लिखकर देता है जो कलीसिया का विरुद्ध, कलीसिया वचन के विरुद्ध में जो कार्य कर रहा था। और इसी प्रकार से एक बहुत बड़ा झुंड उन मृतक अवस्था में जो कलीसिया था वहां से निकलकर बाहर आ जाता है और एक दूसरी जो है एक जागृत कलीसिया या एक नया रूप प्राप्त किया हुआ कलीसिया वहां से तैयार हो जाता है। और इसके बाद हम अगला कलीसिया को जब देखते हैं, प्रकाशित वाक्य का पुस्तक उसका 3 अध्याय पहला पद से जब पढ़ेंगे, सरदीस की कलीसिया का दूत को लेंगे उसका पहला पद। सरदीस की कलीसिया के दूत को ये लिख, इसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं। ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो मिटने को हैं उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। हमारे सरदीस की कलीसिया लिखते समय प्रभु कहता है तुम जीवित तो कहलाता है लेकिन है मरा हुआ। मैं आपको जैसा बताया तुएतेरा की कलीसिया का पीरियड वो मृतक अवस्था में चला गया था। वही मृतक अवस्था कलीसिया एक नया रूप या उन तमाम ट्रेडिशनल बातों से निकलकर बाहर तो आया, लेकिन आत्मा का कार्य अभी कलीसिया में नहीं हुआ। जीवित तो कहलाता है लेकिन वास्तव में आत्मा की कार्य कलीसिया के अंदर अभी शुरू नहीं हुआ। इसलिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है तू जीवित कहलाता है पर दो है मरा हुआ। प्रत्येक कलीसिया का पीरियड को जब देखता है आप देख सकता है परमेश्वर की आत्मा कलीसिया से बात करते कहता जिसका कान और सुन ले आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। प्रत्येक कलीसिया इन तमाम बुरी बातों से जो विजय प्राप्त किया है उनके लिए अलग अलग अनुग्रह का भी प्रतिज्ञा प्रभु करता है। वचन को आप पढ़ना पढ़कर जो है उन अनुग्रहों को आप देख सकता है। इसी कलीसिया के लिए गुप्त मन्ना के विषय में वायदा किया है और श्वेत पत्थर के विषय में वायदा किया है परगमुन की कलीसिया के लिए। और स्मुरना की कलीसिया में हमने देखा था जीवन का मुकुट का प्रतिज्ञा किया और दूसरा मृत्यु पर तो उनको हानि नहीं होगा। उससे पहले अफसोस की कलीसिया को जब देखते हैं प्रभु प्रतिज्ञा करता है जो जय पाएगा उनको मैं जीवन का वृक्ष का फल को खाने दूंगा जो स्वर्गलोक में है। मैंने आपको पिछले हफ्ता एक होमवर्क दिया था, मैं सोचता हूँ अभी तो मेरे पास जो केवल एक व्यक्ति ने जो है कुछ रेफरेंस को भेजा है स्वर्ग और स्वर्गलोक के विषय में, और जो सवाल मैंने आपके सामने रखा था उसके विषय में एक व्यक्ति से मुझे मेरे पास जो है कुछ रेफरेंस आया है। तो मैं इसलिए इस बात को आपके सामने रखा था। हमें इस बात को जानने की जरूरत है क्योंकि कई प्रकार का सवाल हमारे सामने है। इंसान का मृत्यु के बाद कहाँ पर चले जाता है, परमेश्वर का रहने का स्थान जो स्वर्ग है। और पौलुस 2 कोरिन्थियों
इसका 12 अध्याय में पौलुस कहता, मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जो जीवित शरीर के साथ या शरीर रहित मैं नहीं जानता, वो तीसरा स्वर्ग तक उठा लिया जाता है। वो स्थान कौन सा है, ये सवाल मैंने आपके सामने रखा था। मैं सोचता हूं आप जरूर उसके विषय में अध्ययन किया होगा, हम बाद में उसके विषय में आपको बता दूंगा। तो प्रत्येक कलीसिया के लिए प्रभु प्रतिज्ञा करता है। यहाँ पर तरह की कलीसिया से भी प्रभु ने प्रतिज्ञा किया, जय पाए उनको क्या क्या प्रतिफल बताता है, जाति जाति के लोगों को, जाति जाति के लोगों पर उनको अधिकार दूंगा और वो लोहे के राजदंड लिए हुए उन पर राज करेगा। ये प्रतिज्ञा प्रभु उनको देता है। और सरदीस की कलीसिया के लिए जब मैंने जैसा बताया, अभी कलीसिया का रिफॉर्मेशन तो हो गया, कलीसिया का रिफॉर्मेशन 1517 में हुआ है, लेकिन अभी कलीसिया के अंदर जो आत्मिक जागृति होना चाहिए, जो आत्मा का कार्य होना चाहिए, वो नहीं था। लेकिन वो यहाँ पर उस कलीसिया से भी कहता है, जो कुछ भी तुझ पर अंदर है, जो मिटने पर है, जो समाप्त होने वाला है, अर्थात जो जीवन, जो आत्मिक कार्य जो समाप्त होने वाला है, उसको तू कर, अर्थात हमेशा चाहता है कलीसिया जागृत हो जाए, आत्मिक रीत से वो जागृत हो जाए। और फिर आगे वो कहता है, जो जय पाएगा, उसको पढ़िए, जो जय पाएगा, जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा। श्वेत वस्त्र की प्रतिज्ञा करता है और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा। उनका नाम जीवन का पुस्तक में से किसी रीति से नहीं काटेगा। मैं इसके बीच में एक बात आपको बताना चाहता है। कई लोगों का एक सवाल है, क्या एक व्यक्ति उद्धार पाने के बाद क्या उनका उद्धार क्या नष्ट हो सकता है, उद्धार क्या सिक्योर है? एक सवाल है। कई लोग इस बात को कहते हैं उद्धार पाने के बाद वो कभी उद्धार समाप्त नहीं होता है, या जीवन का पुस्तक में से नाम कभी कट नहीं सकता। लेकिन इस आयत को आप देखें, केवल यही आयत नहीं, कई स्थानों में आप कई रेफरेंस आप देख सकते हैं, बताया जाता है एक व्यक्ति का नाम जो जीवन का पुस्तक में जो लिखा गया है, उसका नाम दोबारा कट सकता है। यहां तक मूसा स्वयं परमेश्वर से कहता है, यदि तू अपनी प्रजा को नाश करना चाहता है तो पहले तू मेरा नाम जीवन का पुस्तक में से काट दे। और दाऊद भी परमेश्वर से प्रार्थना करता है, मेरा नाम जीवन का पुस्तक में से ना काट। और यहां पर परमेश्वर कहता है, जो जय पाएगा, जो जय पाएगा उनका नाम जीवन का पुस्तक में से नहीं काटेगा। इसका मतलब जय नहीं पाएगा, उद्धार पाने के बाद भी आत्मिक जीवन में जो जय नहीं पाता है, जयवंत जीवन नहीं बिताता है, उनका नाम कट सकता है। और यहां पर लेकिन सरदीस की कलीसिया के लिए वो प्रतिज्ञा करता है, तेरा नाम जीवन का पुस्तक में से नहीं काटेगा और उनको श्वेत वस्त्र पहनने को दूंगा। श्वेत वस्त्र के विषय में और हम आगे को देखेंगे, जब आगे जाएंगे कई स्थानों में आप देख सकते हैं श्वेत वस्त्र क्या है, तो आगे हम उसके विषय में चर्चा करेंगे। फिलहाल कलीसिया का जो पीरियड 1517 से लेकर 1700 तक का, एडी 1517 से लेकर 1700 तक का समय को सरदीस की कलीसिया का पीरियड कहा जाता है। उसके बाद अगला कलीसिया का जो पीरियड फिलाडेल्फिया का कलीसिया, फिलाडेल्फिया। अभी फिलाडेल्फिया की कलीसिया से प्रभु बात करते समय देखिए प्रभु क्या कहता है, फिलाडेल्फिया की कलीसिया के दूत को यह ले, पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। देखिए प्रभु अपना परिचय देता है, जो पवित्र और सच्चा है, जो दाऊद की कुंजी को हाथ में रखता है, वो जिसका खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता है और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। जी, ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ,
एक मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है। देखिए, मैंने आपको बताया था जब 7 कलीसिया से बात करते समय प्रत्येक कलीसिया का कई कमियों को निकाल कर सामने रखता है, लेकिन 2 कलीसिया है जिसका कोई भी कमी नहीं रखा। उसमें से एक स्मुरना था और दूसरा फिलदेल्फिया है। ये उस कलीसिया के विषय में, जैसा रिफॉर्मेशन के बाद कलीसिया के अंदर जो है एक नया जो है उत्साह आने लगा, एक नया रूप धारण किया, लेकिन धीरे धीरे आगे जाकर फिर पवित्रात्मा का कार्य भी कलीसिया के अंदर दोबारा शुरू होता है। 1700 से लेकर एक विशेष आत्मिक जागृति का जो समय था, कलीसिया का आत्मिक जागृति का समय, और प्रभु क्या कहता है, मैं तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है। फिर ये द्वार और कोई द्वार नहीं, ये सुसमाचार प्रचार के लिए द्वार था। अब 1700 से लेकर आप पूरा वर्ल्ड के अंदर कलीसिया को देखता है, कलीसिया बहुत तेजी से सुसमाचार प्रचार कार्यों में लग गया। दुनिया की कोने कोने तक जो है मिशनरी लोग जाकर सुसमाचार प्रचार करने का समय, और काफी कलीसियाओं का स्थापना होने लगा, नई नई कलीसियाओं का स्थापना होने लगा। मैं कुछ नाम यदि मैं आपके सामने रखे, जो सुसमाचार प्रचार के लिए जिन्होंने जो अपने आप को तैयार किया, विभिन्न स्थानों में जो गया, उसमें सबसे पहला जो व्यक्ति जोनाथन एडवर्ड्स, 1703 से लेकर 1757 तक का जो समय था, जो अमेरिका के अंदर जो है सुसमाचार प्रचार किया हुआ एक मिशनरी था। और जॉन वेस्ली 1703 से लेकर 1791 तक, 1791 तक जो सुसमाचार प्रचार किया। हम सब जानते हैं जिनके द्वारा मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना जो हुआ है, सैकड़ों हजारों चर्चों का स्थापना हुआ है, हजारों लोग प्रभु को ग्रहण किया है, परमेश्वर का राज में शामिल हुआ है प्रभु का दास जॉन वेस्ली के द्वारा। तो इंग्लैंड से और कई स्थानों में जाकर जो सुसमाचार प्रचार किया है, और यही मेथोडिस्ट चर्च है जो हमारा इंडिया के अंदर भी कई स्थानों में जो है सेवा किया, काफी अधिक जो है चर्चों का स्थापना किया है, और काफी लोग प्रभु को ग्रहण किया है। और अगला व्यक्ति है जॉर्ज वाइटफील्ड, जो 1714 से लेकर 1770 तक सुसमाचार प्रचार का कार्य किया, जो प्रेस्बिटेरियन चर्च के जो है स्थापना जो किया, प्रेस्बिटेरियन चर्च। अगला व्यक्ति विलियम कैरी के विषय में हम जानते हैं। विलियम कैरी वो व्यक्ति है जो हमारा भारत के अंदर आकर सुसमाचार प्रचार जो किया है, भारत के लिए बहुत बड़ा जो है सेवा विलियम कैरी के द्वारा हुआ है, हर क्षेत्र में। और सुसमाचार प्रचार में भी, कलीसिया का स्थापना करने के लिए भी, बाइबल अनुवाद में, इसी प्रकार से भारत के लिए और भी कई ग्रंथों का अनुवाद करने में विलियम कैरी ने काम किया है। यह 1761 से लेकर 1864 का जो समय था। और अगला व्यक्ति अडोमनी राम जूडसन, जो 1788 से लेकर 1850 तक जो चाइना में सुसमाचार का प्रचार किया है, मिशनरी के रूप में चाइना में जाकर सुसमाचार प्रचार किया, चाइना में बहुत बड़ा एक जागृति लाए। और अगला व्यक्ति डेविड लिविंगस्टन 1813 से लेकर 1873 तक अफ्रीका में सुसमाचार प्रचार किया, और अफ्रीका के अंदर हजारों लोग प्रभु को ग्रहण किया है। विशेषकर उन आदमखोरों के बीच में, जो मनुष्यों को भी खाने वाले लोगों के बीच में जाकर डेविड लिविंगस्टन सुसमाचार प्रचार किया, और जो है उनके उस देश को ऐसा परिवर्तित करता है, उन आदमखोर लोगों को प्रभु के निकट लेके आता है। और उसके कभी आप डेविड लिविंगस्टन की सेवकाई के विषय में आप पढ़ना, आपको पता चलेगा अफ्रीका का लोग बाद में डेविड लिविंगस्टन को कितना अधिक प्यार करने लगा है। और अगला जो व्यक्ति है डीएल मूडी, जो विश्व प्रसिद्ध सुसमाचार प्रचारक था, 1837 से लेकर 1899 तक विश्व में सुसमाचार प्रचार किया है, बहुत अधिक। ये वो समय था तो वो कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहता, देख मैं तुम्हारे सामने एक
द्वार खोलता हूं जिसको मैंने खोला कोई बंद नहीं कर सकता है। ये सारे विश्व के लिए सुसमाचार प्रचार का वो द्वार था प्रभु ने जो खोला है। और अगला कलीसिया को जब हम देखते हैं वो है लवोदिकिया की कलीसिया। 3 अध्याय का 14 से 22 पद तक जब पढ़ेंगे लवोदिकिया का कलीसिया समय को आप देख सकते हैं। मैं चाहूंगा उसको पढ़ें। लवोदिकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है। आमीन और विश्वास योग्य सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है। परमेश्वर का सृष्टि का मूल कारण है। ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म है। और मैं आगे बढ़ने से पहले मैं चर्च पीरियड को बताना चाहता हूँ। ये चर्च पीरियड ये 1900 से लेकर यीशु मसीह का दूसरा आगमन तक का जो समय और विशेषकर देखा जाए आज के समय जो हमारा अपना समय, यह लवोदिकिया का समय है। आज की कलीसिया के लिए प्रभु की आत्मा जब कहता है या प्रभु यीशु मसीह स्वयं इस बात को कहता है, तो ना तो ठंडा है और ना गर्म है। प्रियो, एक बहुत बड़ी जागृति 1700 से लेकर 1900 तक 1925 तक का जो समय बहुत बड़ी जागृति का समय था। कलीसिया बहुत अधिक पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में होकर जिन प्रभु का नाम भक्तों का नाम मैंने जो लिया है, ये सब वही प्रभु का भक्त लोग हैं जो आत्मा की अभिषेक में होकर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में होकर सुसमाचार प्रचार किया, जिनके द्वारा हजारों लाखों लोग जो प्रभु के निकट आया, विश्व के कोने तक सुसमाचार प्रचार किया है। लेकिन धीरे धीरे कलीसिया के अंदर वो सारे स्थिति बदलने लगा। आत्मा का कार्य, लोग पवित्र आत्मा के कार्यों की ओर, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की ओर ध्यान ना देकर सांसारिक बातों की ओर ध्यान देने लगा और धीरे धीरे कलीसिया गुनगुना अवस्था में आता है। इसलिए प्रभु कहता है ना तो ठंडा है और ना गर्म है, गुनगुना है, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर, और तू जो कहता है मैं धनवान हो चुका है, मुझे किसी बात की कमी नहीं है। मैं चाहूंगा इसको पढ़िए। कलीसिया के विषय में प्रभु जो कहता है मैं धनवान हो चुका, गुनगुना है और ना ठंडा और ना गर्म है, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूं। तू कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और ये नहीं जानता। देखिए, हमारे कलीसिया इस बात को कहता है मुझे अभी किसी बात की घटी नहीं है। आज की कलीसिया को जब देखते हैं, एक समय था स्मुरना की कलीसिया के विषय में हमने देखा था। स्मुरना की कलीसिया से प्रभु कहता है मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूं। उस समय कलीसिया बंगाली में जीवन बिताया, उनको मतलब संसारिक बातों के प्रति उनका कोई भी दिलचस्पी नहीं था। संसारिक बातों से अलग होकर प्रभु के पीछे चलने के लिए अपने आप को समर्पित किया है। जैसा परमेश्वर का वचन कुलुस्सियों के पत्र उसका 3 अध्याय का पहला पद में लिखा है कि तुम मसीह यीशु के साथ दिलाए गए इस संसार की वस्तुओं का नहीं, स्वर्गीय वस्तुओं के खोज में लगा रहो जहां पर मसीह यीशु विद्यमान है। कलीसिया यही कार्य करता था, संसारिक बातों से अपना ध्यान हटाकर स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में लगा रहा था, जिसकी वजह से संसारिक धन दौलत उनके पास नहीं था, लेकिन वो आत्मा से परिपूर्ण एक कलीसिया था, स्मुरना की कलीसिया। उन दिनों में पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कलीसिया आगे की ओर बढ़ता रहा। लेकिन आज लवोदिकिया की कलीसिया की ओर जब आया, मैं फिर कहना चाहता हूं आज की हमारे अपनी जो परिस्थिति कलीसिया के अंदर उस आत्मा का कार्य समाप्त हो गया है। धीरे धीरे कलीसिया गुनगुना अवस्था में, हम ये नहीं कह सकता हम पापी हैं, हम संसारिक हैं, लेकिन साथ ही साथ ये बात भी नहीं कह सकता हम पूर्ण रूप से आत्मिक है। कलीसिया एक ऐसी अवस्था में आया, दोनों के बीच का जो समय आधा संसारिकता और आधा आत्मिकता, और विशेषकर चर्चस धन दौलत की ओर ध्यान देने लगा। आज चर्चों के पास प्रॉपर्टियां हैं। एक समय था चर्च के पास बैठकर आराधना करने का स्थान नहीं था। वो गुफाओं में बैठकर आराधना करते थे, जंगलों में बैठकर आराधना करते थे, जगह जगह घर घर इकट्ठा होते थे आराधना करने के लिए। लेकिन आज हम चारों तरफ देखें, बड़े बड़े इमारतें कलीसिया के पास है। चर्च के अंदर जाए, ऐसा जो है
चर्च के अंदर सुविधा है बैठने का, आराम से बैठने का, एसी वो ये सारे सिस्टम आप देख सकता है। किसी बात की कमी कलीसिया के अंदर नहीं, लेकिन प्रियो हमें ध्यान देने की जरूरत है आत्मिक बात में कलीसिया कहां पर, इस बात को ध्यान देने की जरूरत है। और धन दौलत में भी कलीसिया के अंदर कोई कमी नहीं है, लेकिन यहाँ पर वो कहता है, उसके आगे पढ़िए। तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और ये नहीं जानता कि तू अभागा, ये नहीं जानता तू अभागा है और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। यहाँ पर वो कहता तू तुच्छ, अभागा है, अंधा है और नंगा है। कलीसिया का स्थिति है नंगापन का कारण क्या है? धार्मिकता समाप्त हो गया, कलीसिया के अंदर धार्मिकता समाप्त हो गया। इससे पहले का कलीसिया को हम देखा था श्वेत वस्त्र देने का वायदा जो किया है, धार्मिकता जो है धार्मिकता का वस्त्र प्रियो, वो आज कलीसिया के अंदर धार्मिक कार्य समाप्त होते जा रहे हैं। सांसारिक बातें सिस्टम कलीसिया के अंदर बहुत अधिक तेजी से कार्य कर रहे हैं। और दूसरी बात है यहाँ पर अंधापन आ गया, दर्शन लोगों के अंदर जो दर्शन की जरूरत है, आत्मिक प्रकाशन की जरूरत है, वो प्रकाशन समाप्त हो गया है। उनका दृष्टि आगे की बात नहीं, स्वर्गीय बातों का नहीं, आत्मिक बातों की ओर नहीं, संसारिक बातों को देखने लगा है, चारों ओर की बातों को वो देखने लगा, उस पर ज्यादा नजर पड़ता है, लेकिन आत्मिक बातों से उनका दृष्टि समाप्त हो गया है। यदि आप पुराना नियम के अंदर जाए, शमूएल का पुस्तक उसका 3 अध्याय में जब आएंगे, वहां पर आप देख सकते हैं परमेश्वर का वचन समाप्त हो गया है और दर्शन भी दुर्लभ हो गया। एक ऐसे समय इस्राएलियों के मध्य में भी एक ऐसे समय आया था, दर्शन समाप्त हो गया था और वचन समाप्त हो गया, वचन सुनना समाप्त हो गया। तो इन दिनों में हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है। भले ही लवोदिकिया की कलीसिया का समय है, गुनगुनापन की अवस्था का समय है, लेकिन परमेश्वर इसी मध्य में भी कुछ लोगों को देखता है। इसके आगे की ओर जब जाएंगे तो कि प्रभु क्या कहता है। इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपने आंखों में लगाने के लिए सूरमा ले कि तू देखने लगे। मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूँ। प्रभु कहता है मैं जिन जिन से प्रेम करते हैं उनको ताड़ना और उलाहना भी देता हूँ। तो प्रभु, ये प्रभु का प्यार है प्रियो। जब कलीसिया गुनगुना अवस्था में जाने के बाद भी प्रभु अपने वचन के द्वारा कलीसिया को चिताता है, वापस आने की जरूरत है। तो इसलिए आज हमें व्यक्तिगत रीति से जो है इन बातों को ध्यान में रखने की जरूरत है। हमें क्या प्राप्त करना है, संसार से, संसारिक बातों से हमें हटकर इन दिनों में उस आत्मिक वरदानों से परिपूर्ण होने की जरूरत है। परमेश्वर का स्तुति हो प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है, परमेश्वर की उपस्थिति में बाट होने की जरूरत है। यशायाह का पुस्तक उसका 40 अध्याय 20 पद को जब पढ़ेंगे, वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु जो यहोवा की बाट जो होता है वो बल पर बल प्राप्त करते जाता है। तो हमें ये तमाम रीति रिवाजों से, कलीसिया के अंदर जो भी रीति रिवाज है, उन रीति रिवाजों से हमें बाहर आकर परमेश्वर का वचन जो बातें हमें सिखाता है, उन बातों को हमें फॉलो करने की जरूरत है। और परमेश्वर की उपस्थिति में हमें बैठकर उससे प्राप्त करने की जरूरत है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुम्हें सम्मति देता हूं, आग में तया हुआ सोना मुझसे, ध्यान देना प्रिय, यहाँ पर प्रभु कहता है उसको कैसे प्राप्त करें, मुफ्त में नहीं है। आग में तया हुआ सोना ये मुफ्त में नहीं, ये शायद हमारा विश्वास हो सकता है, या हो सकता है आत्मिक वरदान हो सकता है, पवित्र आत्मा का दान हो सकता है। आग में तया हुआ सोना, हमारा प्रभु कहते हैं ये मुफ्त में नहीं मिलता है, उसको तुम्हें खरीदने का, मोल लेने की जरूरत है। हाँ, बहुत जरूरी है। यदि परमेश्वर के जो है अनुग्रह को हमें प्राप्त करना है, हमें उसके लिए कीमत चुकाने की जरूरत है। मैं एक बार और कहना चाहता हूं, देखिए उद्धार जो है, उद्धार के लिए हमें कोई भी कीमत देने की जरूरत नहीं, क्योंकि उद्धार का कीमत कोई भी इंसान दे नहीं सकता है। उद्धार की कीमत इतना बहुमूल्य है जो हम और आप चुका नहीं सकता है। इसलिए परमेश्वर उसी उद्धार को हमारे लिए और आपके लिए मुफ्त में दिया है। वो यीशु मसीह के क्रूस की मृत्यु के द्वारा वो उद्धार हमारे लिए
मुफ्त में दिया। लेकिन प्रियो, स्वर्ग राज को प्राप्त करना मुफ्त में हम प्राप्त नहीं कर सकता है, उसके लिए हमें कीमत चुकाने की जरूरत है। परमेश्वर के अनुग्रहों को प्राप्त करने के लिए हमें उसके लिए कीमत चुकाने की जरूरत है। यीशु मसीह का एक सच्चा चेला बनना है तो हमें उसके लिए कीमत चुकाने की जरूरत है। परमेश्वर का स्तुति हो। हम कितना अधिक परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, कितना अधिक परमेश्वर की बात जो होता है, कितना अधिक हम प्रार्थना में समय बिताते हैं, कितना अधिक उपवास के साथ हम प्रभु की उपस्थिति में समय बिताते हैं, कितना अधिक हमारे जीवन के उन बातों को, जैसा पौलुस कहता है, तो कुछ भी मेरा लाभ का है, तो कुछ मेरा लाभ का है, उन बातों को मैं कूड़ा और करकट समझता हूं। इसी प्रकार से हम कितनी बातों को हम अपने जीवन से जो मेरा लाभ का है, हमारा लाभ का है, हम पीछे फेंकता है ताकि उस स्वर्गीय अनुग्रहों को प्राप्त करें। तो यह कीमत है जो हमें देना पड़ता है। प्रभु क्या कहता है, वो आग में तया हुआ सोना तो प्राप्त कर सकता है। परमेश्वर का स्तुति हो। और फिर प्रभु क्या कहता है, तू सुरमा मुझसे ले ताकि तुम आंखों में लगाए और तुम देख सके। प्रियो, इन दिनों में प्रभु फिर कलीसिया के लिए इस बात को चाहता है, कलीसिया के अंदर दर्शन आ जाए, कलीसिया दर्शन देखना शुरू करे, कलीसिया का आत्मिक आंखें खुल जाए, मन की आंखें खुल जाए। हालेलुया। तो इन बातों को हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। उसके लिए हमें कौन सी कीमत चुकाना है, उससे हमारा कलीसियाओं के अंदर दर्शन शुरू हो जाए, उससे हमारा कलीसियाओं के अंदर भविष्यवाणियां शुरू हो जाए, उससे हमारा कलीसिया के अंदर आत्मिक वरदान देखना शुरू हो जाए। हालेलुया। मैं विशेषकर इस बात को कहना चाहता हूं, हमारा व्यक्तिगत जीवन के अंदर ये सारे बातें प्रकट होना शुरू हो जाए। परमेश्वर का स्तुति। और आगे को जब पढ़ेंगे, यहां पर प्रभु एक और बात कहते हैं, आगे का पद को पढ़ेंगे। इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा देख मैं द्वार पर खड़ा। यहां पर प्रभु कहता है, देख मैं द्वार पर खड़े होकर खटखटाता हूं। आपको ध्यान देना है, तो पहला अध्याय में जब यूहन्ना दर्शन देखता है, 7 दीवटों के मध्य में प्रभु को देखता है। 7 दीवट है। दीवट के विषय में बताया गया ये कलीसिया है, अर्थात यीशु मसीह कलीसिया के अंदर था, कलीसिया का मध्यस्थ था। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, मैं द्वार पर खड़े होकर खटखटाता हूं। अर्थात प्रभु यीशु मसीह कलीसिया का बाहर हो गया। कलीसिया के अंदर तमाम जो संसारिक सिस्टम प्रवेश होता है, प्रभु के लिए वहां पर कोई स्थान नहीं मिलता है, वो कलीसिया का बाहर हो जाता है। लेकिन प्रभु अभी क्या चाहता है, कलीसिया के लिए नहीं, हमारा व्यक्तिगत जीवन से प्रभु कहता है, यदि तू मेरे लिए द्वार खोले, अपना हृदय का द्वार खोले, मैं तेरे हृदय में प्रवेश करूंगा, भीतर प्रवेश करूंगा, तेरे साथ मैं भोजन करूंगा। हालेलुया। एक आत्मिक संगति का प्रतिज्ञा प्रभु यहाँ पर करता है, एक फेलोशिप यहाँ पर वो वायदा करता है, यदि तू मेरे लिए जो है द्वार खोले, मैं तेरे भीतर प्रवेश करूंगा और तेरे साथ मेरा फेलोशिप होगा। हालेलुया। परमेश्वर का स्तुति। इसी प्रकार से ये लवोदिकिया का कलीसिया का समय समाप्त हो जाता है। और आगे का पद भी पढ़ के समाप्त करेंगे। यदि कोई मेरे शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। इधर भी प्रभु प्रतिज्ञा करता, जो जय पाएगा उनको मैं अपने साथ सिंहासन में बैठाऊंगा, जैसा मैं जय पाके पिता के साथ उनके सिंहासन में बैठा है। प्रभु यीशु मसीह कहता, मैं जय पाया और मेरे पिता के सिंहासन में मैं बैठ गया, पिता के साथ है। और इसी प्रकार से यदि तू जय पाएगा, तुम भी मेरे साथ इस सिंहासन में बैठ सकता है। और आगे क्या कहता है, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जिसका कान हो वो सुन ले आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। यह है कलीसिया का युग, अर्थात 7 कलीसिया जो पहला अध्याय में जो देखा, वो एशिया माइनर का 7 लोकल चर्चेस थे, और साथ ही साथ कलीसिया युग का 7 कलीसिया का पीरियड था। और इसी के साथ लवोदिकिया का कलीसिया का समाप्ति हो जाएगा, कलीसिया ऊपर उठा लिया जाने के साथ, अर्थात रैप्चर के साथ कलीसिया का समय समाप्त हो जाता है। अभी हम बहुत शीघ्र जब 4 अध्याय में प्रवेश करेंगे, मैं बहुत तेजी से आगे की ओर बढ़ रहे, आपको बहुत ध्यान से इन बातों को सुनने की जरूरत है, क्योंकि हमें बहुत जल्दी ये
प्रकाशित वाक्य और दानियल का पुस्तक भी समाप्त करने का शुरुआत। अगले हफ्ता के लिए मैं आपको एक होमवर्क जो देना चाहता हूं, आप जरूर इसको करके आइए, ठीक है, जरूर आप इसको करेंगे। दानियल का पुस्तक 2 अध्याय आप नोट करिए, दानियल का पुस्तक 2 अध्याय, दानियल का पुस्तक 7 अध्याय, दानियल का पुस्तक 8 अध्याय, 9, 10, 11, 12, ठीक है। दानियल का पुस्तक 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इतना अध्यायों को आपको पढ़ना है। सामने एक हफ्ता है, पूरा एक हफ्ता है, आप इसको जरूर पढ़ें, क्योंकि अगले हफ्ता हम दानियल का पुस्तक और प्रकाशित वाक्य दोनों को मिला के अध्याय। अभी तो हम जो है कलीसिया युग को देखा, लेकिन अगले हफ्ता से हम प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय से हम मनन करेंगे। आज जो है मैं 4 और 5 को भी समाप्त करना चाहता हूं। इसके बाद 4 अध्याय में जब प्रवेश करेंगे, 4 अध्याय में पहला पद को पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की, जो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तुर्की इससे शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता था, यहाँ ऊपर आ जा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों की बात पूरा होना आवश्यक है। अभी देखिए, पहला हफ्ता मैंने आपको बताया था प्रकाशित वाक्य का पुस्तक में 3 भाग को डिवाइड किया। पहला, तुमने जो बातें देखा, अर्थात प्रभु यीशु मसीह की महिमा या महिमा में प्रभु का रूप को यूहन्ना ने जो देखा, जो बातें तुमने देखा है। और दूसरा, कलीसिया का युग, जो बातें हो रहा है, आज कलीसिया का युग है अभी जो हो रहा है, इसकी समाप्ति यीशु मसीह का आगमन तक हो जाएगा। लेकिन अभी 4 अध्याय से लेकर हम जो बातें देखने जा रहे हैं, जो बातें इसके पश्चात होने वाला है। तो 4 अध्याय में खुला हुआ स्वर्ग को देखता है और एक तुरही का सा आवाज यूहन्ना सुनता है, यहाँ ऊपर आ जा। तो यहाँ पर इसके बाद इसके पश्चात पहला पद को पढ़ें। इन बातों के बाद सवाल है, इन बातों के बाद, किन बातों के बाद? कलीसिया के युग के बाद, इन बातों के। अभी तक हम कलीसिया युग को देख रहा था, यहाँ पर बताना चाहता है कलीसिया युग के बाद की घटना अभी 4 अध्याय से हम देखने जा रहे हैं। इन बातों के बाद तो 3 अध्याय का आखिरी पद तक हम पूरा 7वां कलीसिया का युग को भी हम देखते हैं और समाप्ति देखते हैं। हमारा कलीसिया का युग समाप्त होता है और इन बातों के बाद एक नया सेक्शन शुरू हो जाता है। अर्थात अभी तक यूहन्ना पृथ्वी की सीन को देख रहा था, संसार की सीन को देख रहा था, लेकिन अभी यूहन्ना को स्वर्ग में बुला लिया जाता है कि स्वर्ग की उन सीनों को देखे, स्वर्ग में अभी क्या होने वाला है। तो 4 अध्याय का पहला पद जो खुला हुआ जो स्वर्ग है, एक और बात को जो है बहुत महत्वपूर्ण बात को यहाँ पर प्रकट करता है। लवोदिकिया का कलीसिया के बाद कलीसिया का राप्चर हो चुका है। अर्थात 3 अध्याय और 4 अध्याय के मध्य में कलीसिया का संसार से उठा लिया जाना, मतलब संसार से कलीसिया उठा लिया गया है, अर्थात राप्चर हो जाता है। खुला हुआ स्वर्ग को यह दर्शाता है कलीसिया यहाँ से ऊपर उठा लिया गया। इसके बाद कलीसिया को हम पृथ्वी में नहीं देख सकते। अब पूरा 4 अध्याय से लेकर आगे क्या जो है अध्याय को 22 अध्याय तक को आप देखिए, पृथ्वी के अंदर कलीसिया को नहीं देखता है। हाँ, 22-21 अध्याय में जब आएगा तो फिर कलीसिया पृथ्वी में आ जाता है, पृथ्वी में फिर कलीसिया आएंगे, लेकिन वहां तक कलीसिया को पृथ्वी में नहीं देख सकता। उसका कारण यह है कलीसिया यहाँ से राप्चर हो चुका है। तो राप्चर के विषय में हम जब देखता है, इसलिए कलीसिया यहाँ से ऊपर उठा लिया गया। जब 3 अध्याय का 10वां पद में जब आएंगे, परमेश्वर एक बात है सरदीस की फिलदिल्फिया का कलीसिया से एक वायदा किया, फिलदिल्फिया का कलीसिया से 10वां पद को, मेरे धीरज के वचन को थामा, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है,
इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा, मैं भी तुझे परीक्षा की उस समय बचा कर रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार में आने पृथ्वी के रहने वालों के लिए जो सारे संसार में आने वाला है। अर्थात प्रभु यहाँ पर कहता है ये परीक्षा सारे पृथ्वी के लोगों के लिए आने वाला है, लेकिन उस समय मैं तुझे बचा कर रखूंगा। और परमेश्वर और भी कई स्थानों में प्रतिज्ञा करता है, कलीसिया को यहां से उठा लिया जाने के विषय में प्रतिज्ञा करता है। यदि आप कुरिन्थियों का पत्र उसका 15 अध्याय का 51 पद को जब पढ़ेंगे, कुरिन्थियों का पहला पत्र 15 अध्याय का 51 पद। देखो मैं उनसे भेद की बात कहता हूँ, हम सभी नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे, और ये क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूटते ही होगा, क्योंकि तुरही फूटी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। देखिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के गुप्त आगमन और कलीसिया का उठा लिया जाने के विषय में जो बताया जाता है, कलीसिया का क्या होने वाला है, उससे पहले 50वें पद में जो पढ़ेंगे वहां पर पौलुस इस बात को कहते हैं, प्रियो मैं एक भेद की बात तुम्हें बताना चाहता हूं, मांस और लहू परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता है। इसलिए कलीसिया का अर्थात जितने भी हम जो जीवित इस संसार में हैं, ये कलीसिया का युग समाप्त हो जाता है। यीशु मसीह की आगमन में हमें बदलने की जरूरत है, क्योंकि ये शरीर परमेश्वर का राज में प्रवेश नहीं कर सकता है। वही बात है पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय का 16 पद से आप देख सकते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय का 16 पद से वहां पर प्रभु कहता है, जब ललकारोंगे प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा और परमेश्वर के तुरही फूकी जाएंगे, तो जितने मसीह में जो मरे हैं वो पहले जी उठेंगे और हम जो जीवित है उनके साथ मिलकर बादलों में उठा लिए जाएंगे। पढ़िए उसको क्या कहता है, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे, हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे, उनके साथ बादलों में उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, कि हवा में प्रभु से मिले। इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे, इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। तो देखिए यहाँ पर कलीसिया का ऊपर उठा लिया जाने का एक घटना यहाँ पर आप देखता है। तो देखिए इन दिनों में एक और नया जो है टीचिंग है, नो रैप्चर, अर्थात कलीसिया उठा लिया नहीं जाएंगे, लेकिन बाइबल के अंदर कई आयतें आप देख सकते हैं कलीसिया को यहाँ से ऊपर उठा लेंगे। जब परीक्षा की घड़ी आएगा, अर्थात जो 7 साल का जो क्लेश का समय होगा, उस क्लेश का समय कलीसिया क्लेश में से होकर नहीं गुजरेगा। कलीसिया को क्लेश में से होकर नहीं जाना है, कि सबसे पहले पद मैंने आपको बताया प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 10 पद, तूने मेरे धीरज के वचन को थामे रहा है, इसलिए मैं भी तुझे बचा कर रखूंगा। उस परीक्षा का घड़ी तो सारे संसार के लोगों को परखने के लिए आएगा, उस परीक्षा की घड़ी प्रभु अपने लोगों को यहां से उठा लेंगे। और दूसरी बात है पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय का 16 पद से हमने जो पढ़ा है, वही यीशु मसीह जब आएंगे ललकार के साथ, प्रधान दूत के शब्द के साथ है, जितने मसीह में जो मर रहे हैं वो पहले जी उठेंगे और हम जो जीवित है उनके साथ मिलकर बादलों में उठा लिया जाएंगे। और वहां पर लिखा प्रभु से मिले, इस रीति से हम प्रभु के साथ रहेंगे। तो कई बार लोग इस बात को कहते हैं हम प्रभु से स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे, बादलों में उठा लिए जाएंगे, उसके बाद प्रभु के साथ फिर पृथ्वी पर आएंगे, लेकिन वो तुरंत नहीं आएगा। वो 7 साल के क्लेश के बाद जो है पृथ्वी में आएंगे। तो एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जब 7 साल का क्लेश संसार में जब होगा, ये हम 6 अध्याय से देखेंगे, ये 7 साल का क्लेश, लेकिन 7 साल का क्लेश संसार में होंगे तो कलीसिया के साथ क्या होगा, कलीसिया के साथ क्या होने वाला, इसको भी हमें देखने की जरूरत है। कि संसार में जो 7 साल का समय को 2 भागों में डिवाइड किया है, 3.5 तो उसमें पहला भाग को क्लेश का समय कहा जाता है, दूसरा भाग को महाक्लेश के समय कहा जाता है। उस समय
जो 3 महत्वपूर्ण घटना जो घटता है वो है प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 6 अध्याय से 7 मोहर को तोड़ना, 7 तुरही फूकी जाना और 7 कटोरा उंडेलना। इस प्रकार से संसार के अंदर ये 3 घटनाएं घटेगा, उसके साथ कई विपत्तियां संसार में आ जाता है। तो सेम समय में स्वर्ग में भी 3 घटना कलीसिया के साथ होता है। 3 घटना कलीसिया के साथ होता है। उसमें सबसे पहला घटना कलीसिया का जजमेंट। ध्यान देना, कलीसिया का जजमेंट, कलीसिया का जजमेंट होगा। दूसरा कुरिन्थियों का पत्री उसका 5 अध्याय का 10वां पद कलीसिया का जजमेंट है। और दूसरा घटना स्वर्ग में जो होगा कलीसिया के साथ है, कलीसिया को प्रतिफल दिया जाना। मैं विस्तार से अगला हफ्ता बता दूंगा। कलीसिया को प्रतिफल दिया जाना। और तीसरा घटना कलीसिया के साथ होगा मेमने के साथ कलीसिया का विवाद। ये 3 घटना स्वर्ग में समय होगा। जब स्वर्ग में 3 घटना होगी, ये 7 साल के समय में होगा। सेम समय में पृथ्वी पर 7 मोहर खोला जाएगा, 7 तुरही फूकी जाएंगे और 7 कटोरा उंडेला जाएगा। ये 3 घटना संसार में होगी। उससे पहले तो कलीसिया जो यहां से जो ऊपर उठा लिया गया है, उठा लिया जाने के बाद स्वर्ग इस प्रकार से आने वाला जजमेंट की तैयारी कर रहे हैं। ये हम प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 4 और 5 अध्याय में देखते हैं। आने वाला जजमेंट अर्थात 6 अध्याय से लेकर जो जजमेंट संसार में होने वाला है, उस जजमेंट के लिए स्वर्ग कैसे तैयारी कर रहे हैं, वो तैयारी हम प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 4 और 5 अध्याय में देखते हैं। मैं चाहूंगा उसको आगे की ओर और पढ़ें। उसका 3रा पद को पढ़ेंगे। उस पर बैठा है, सॉरी, दूसरा पद से। तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूँ कि एक सिंहासन स्वर्ग पर रखा है। एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है और सिंहासन पर कोई बैठा है। जो उस पर बैठा है वह यशब और माणिक्य के साथ दिखाई पड़ता है। देखिए, यहाँ पर पिता परमेश्वर का सिंहासन को हम देखते हैं। पिता परमेश्वर अपने सिंहासन में है। यदि आप दानियल का पुस्तक 7 अध्याय का 9 पद को पढ़ें, दानियल उसका 7 अध्याय का 9 पद है, उधर भी सिंहासन रखा जाता है। वो संसार का जजमेंट की तैयारी को पढ़िए। 9वां पद है, 7 अध्याय 9वां पद को पढ़ें। मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ। यहाँ पर अति प्राचीन कहा गया, लेकिन यहाँ पर यूहन्ना देखते समय वो अति प्राचीन के रूप में नहीं, शव और माणिक के साथ जो है रूप यहाँ पर देखता है। किसी प्राचीन व्यक्ति के रूप में नहीं, उस सिंहासन में बैठा हुए व्यक्ति का रूप को यशब और माणिक जैसा दिखाई देता है। ये पिता परमेश्वर की उपस्थिति। और उसके बाद के आगे जो है, यदि आप 4 अध्याय का 4 पद को पढ़ें। सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन हैं और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं और उनके सिर पर सोने के मुकुट है। उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन, उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन होने लगा। अर्थात दो पद में आप जो सिंहासन जो देखता है, उसी सिंहासन से गर्जन और बिजलियां होता है। ये परमेश्वर की उपस्थिति है। जब आप निर्गमन का पुस्तक में जब पहुंचेंगे, निर्गमन का पुस्तक उसका 19 अध्याय का 16 से 19 पद को जब पढ़ेंगे, आप देख सकते हैं वहां पर भी परमेश्वर पर्वत पर, सीनाई पर्वत पर उतरता है, वहां पर गर्जन और बिजली होता है। अर्थात ये परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता है, गर्जन और बिजली। और साथ ही साथ ये जजमेंट की तैयारी को भी दर्शाता है, ये बिजली और गर्जन। तो इसका मतलब सीनाई पर्वत पर जब परमेश्वर जब प्रतिज्ञा दे रहा था, व्यवस्था दे रहा था, व्यवस्था देते समय परमेश्वर अपनी उपस्थिति को प्रकट किया गर्जन और बिजली के साथ। और यहाँ पर प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 4 अध्याय में हम परमेश्वर की उपस्थिति को फिर उसी रूप में देखता है, गर्जन और बिजली के साथ देखता है। अर्थात जिन्होंने व्यवस्था तोड़ा है, पृथ्वी के अंदर रहने वाला मानव जाति, जिन्होंने परमेश्वर का दिया हुआ
व्यवस्था को तोड़ा है, उसका जजमेंट की तैयारी के रूप में हम प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 4 अध्याय में उस सिंहासन से गर्जन और बिजली देता है। और उसके बाद 4 अध्याय का 4 पद में आप 24 प्राचीन को देखता है। ये 24 प्राचीन, सवाल ये 24 प्राचीन कौन है? तो मैं आपको बताना चाहिए, यदि 12 और 12 आप जोड़े, 24 को 2 भागों में आप डिवाइड कर सकता है, 12 और 12। पुराना नियम का जो है 12 गोत्र या इस्राएल का प्रतिनिधि के रूप में 12 जो है गोत्रों को हम देखते हैं, अर्थात याकूब का 12 पुत्र इस्राएल का प्रतिनिधित्व करता है। और उसी प्रकार से नया नियम में 12 प्रेरित कलीसिया का प्रतिनिधि है। यह एक पुराना नियम की कलीसिया और नया नियम की कलीसिया का प्रतिनिधित्व करने वाला लोग है 24 प्राचीन जो सिंहासन में बैठा हुआ है। ये सारे कलीसिया जो पुराना नियम का और नया नियम की कलीसिया को दर्शाने वाला एक सीन है, 24 प्राचीन जो सिंहासन में बैठा हुआ, उनके पास मुकुट भी है। और हमने पहले इस बात को देखा, जो जय पाएगा उनको मैं जीवन का मुकुट दिया जाएगा। तो हम प्रतिफल के विषय में, कलीसिया को जो प्रतिफल देने के विषय में अगले हफ्ते जब देखेंगे तो हम बताएंगे कौन सा प्रतिफल कलीसिया को मिलने वाला है। तो उसमें मुकुट को जरूर आप देख सकते हैं। और उसके बाद अगला घटना जो है स्वर्ग का जो सीन जो देखते हैं, 7 दीवट, सिंहासन के सामने 7 दीवट दिखता है। और दीवट के विषय में क्या लिखा है? बढ़िया, सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं। वे 7 परमेश्वर की 7 आत्माएं। ये 7 दीपक जल रहे हैं, ये परमेश्वर के 7 आत्मा। सवाल यह है, आत्मा कितना है? आत्मा क्या 7 आत्मा है? परमेश्वर की आत्मा केवल एक ही है, पवित्र आत्मा जिसको हम कहते हैं। लेकिन यहां पर जो 7 आत्मा जो जिक्र किया है वो 2 बातों को दर्शाता है। उसमें सबसे पहला पवित्र आत्मा का 7 प्रकार की कार्यों को दर्शाता है। और प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई के समय तो यीशु मसीह के अंदर जो आत्मा जो कार्य किया उस आत्मा को भी दर्शाता है। यदि आप यशायाह का पुस्तक 11 अध्याय का 1 से 3 पद जब पढ़ेंगे, उस 7 आत्मा के विषय में आप देख सकते हैं ये 7 आत्मा क्या है। यशायाह का पुस्तक 11 अध्याय का 1 से 3 पद। तो यीशु के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी, कि डाली फूट निकलेगा, ये प्रभु यीशु मसीह को बताया। और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। वो शाखा यीशु मसीह है। और यहोवा का आत्मा, देखिए उस शाखा के अंदर, अर्थात उस व्यक्ति के अंदर जो यशायाह के ठूंठ में से निकलने वाला, उसके अंदर यहोवा की आत्मा, और समझ का आत्मा, बुद्धि की आत्मा, समझ की आत्मा, पराक्रम की आत्मा, युक्ति और पराक्रम की आत्मा, और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा, ज्ञान और यहोवा की भय की आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। आप इसको गिन सकता है, यहाँ पर 7 जो है आत्मा का नाम जो लिया गया है, 7 आत्मा। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह के अंदर आया गया। यीशु मसीह संसार के अंदर जो सेवा करते समय भी यीशु मसीह के अंदर वही आत्मा कार्य किया है, और आज भी वही आत्मा है। और आने वाला समय जो प्रभु यीशु मसीह जब संसार में राज करेगा, उस समय भी वही आत्मा कार्य करता है। और फिर जो है पवित्र आत्मा का 7 कार्यों को यदि आपको देखना है, बहुत जल्दी आप नोट कर सकता है पवित्र आत्मा का 7 कार्य। मैं सिर्फ रेफरेंस जो बताते जाएंगे। 2 थिस्सलुनीयों उसका 2 अध्याय का 6 पद है, यूहन्ना 16 अध्याय का 8वां पद है, तीतुस 3 अध्याय का 4 और 5 पद है, 2 कोरिन्थियों 1 अध्याय 21 और 22 पद है, एफेसियों 1 अध्याय 13 और 14 पद है, यूहन्ना 1 अध्याय का 33 पद, पहला कोरिन्थियों 3 अध्याय का 16 और 6 अध्याय का 19 पद है, और प्रेरितों का काम 6 अध्याय का 3 पद, और एफेसियों 5 अध्याय का 18 पद। इन आयतों को आप जरूर पढ़ें। पवित्र आत्मा का 7 कार्यों को देख सकते हैं, अर्थात पवित्र आत्मा
हमें हमें जो है चिताता है, हमारे पापों को प्रकट करता है, और पवित्र आत्मा हमें नया जन्म नया बना देता है। पवित्र आत्मा आप हमारे ऊपर छाप लगाता है, पवित्र आत्मा हमें बपतिस्मा देता है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है, और पवित्र आत्मा हमें भरपूर करता है। इसी प्रकार से पवित्र आत्मा का 7 कार्यों को देख सकता है। तो यहाँ पर जो 7 आत्मा जो बताया गया, उसमें पहला यीशु मसीह के अंदर कार्य किया गया आत्मा का 7 कार्य है, और दूसरा पवित्र आत्मा का 7 कार्य जो कलीसिया के साथ होगा। यह 7 आत्मा है जो सिंहासन के सामने जो पाया गया। जब हम इन भागों को देखते हैं तो हमें निवास स्थान याद आता है। निवास स्थान में वाचा का संदूक था, वाचा के संदूक के आगे धूप वेदी था, धूप वेदी के आगे दीवट था, और उसके बाद जो है बाहर हौदी दिखाई देता है। वो भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा, प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय का 6 पद। और उस सिंहासन के सामने मानो बिल्लौर के समान कांच का सा समुद्र है। कांच का सा एक समुद्र, यहाँ पर समुद्र बताया गया, कांच का समुद्र। यदि आप इसको पढ़े, इंग्लिश में आप पढ़े, तब आपको पता चलेगा। ये पहला राजा 7 अध्याय का 23 से 25 पद को जो पढ़ेंगे, सुलेमान जब मंदिर बनाया, मंदिर के अंदर एक बहुत बड़ा हौदी, हिंदी में हौदी बताया, लेकिन इंग्लिश बाइबल में उसको सी कहा गया, सी समुद्र। तो उस समुद्र को, उस बड़ा सा हौदी को समुद्र कहा गया। सेम वही जो समुद्र या हौदी है जो स्वर्ग में भी समुद्र के नाम से जो वर्णन किया गया, जो निवास स्थान के अंदर जो देखा जाता है, या सुलेमान का मंदिर के अंदर देखा जाता है। पहला राजा 7 अध्याय का 23 से 25 पद, आप जरूर उसको इंग्लिश में पढ़े तो आप जान पाएंगे ये समुद्र क्या है। और उसके बाद अगला जो है घटना स्वर्ग में जो देखता है, 4 अध्याय का 6 से 8 पद को जो पढ़ेंगे, 4 प्राणी सिंहासन के मध्य और चारों 4 प्राणी। उसमें पहला प्राणी का है मुंह और सिंह का रूप था, दूसरा मनुष्य का रूप था, तीसरा बैल का रूप था, और चौथा उकाब का मुंह था। ये आप हस्कियल का पुस्तक उसका 1 अध्याय का 5 से 10 पद पढ़े, वहां पर भी आपको केरूब के विषय में वर्णन किया गया। केरूब का 4 सिर थे, उसमें से एक सिंह है, एक मनुष्य, एक बैल और एक उकाब। और 10 अध्याय का 20वां पद में भी आप देख सकते हैं। सिंहासन के सामने स्वर्गदूत, परमेश्वर की आराधना करने वाला स्वर्गदूत को आप देख सकते हैं। यशायाह का पुस्तक उसका 6 अध्याय का 2 और 3 पद। तो ये 4 प्राणी किसको दर्शाता है, ये भी मैं बहुत जल्दी कह के समाप्त करना चाहता हूं। ये 4 प्राणी जो हैं, ये हमारा प्रभु यीशु मसीह की संसार का और स्वर्ग का सेवकाई को दर्शाता है। हमारा प्रभु यीशु मसीह का इस संसार का और स्वर्ग की सेवकाई। जब अब सुसमाचार को जब देखता है, अर्थात मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, ये चारों सुसमाचार यीशु मसीह की 4 प्रकार की सेवकाई को दर्शाता है। मत्ती यीशु मसीह को यहूदियों का राजा के रूप में दर्शाया गया, अर्थात यहूदा का सिंह, वो सिंह का रूप यीशु मसीह वो राजाओं का राजा है। और मरकुस यीशु मसीह को एक दास के रूप में दर्शाता है, अर्थात जो बैल जो है वो दास का रूप को, अर्थात बैल जैसा असर जो है सेवा करने के लिए इस्तेमाल करता है, गाड़ी खींचने के लिए, खेती करवाने के लिए बैल को इस्तेमाल करते हैं। एक दास का रूप, यीशु मसीह का दास का रूप को दर्शाता है। और तीसरा लूका जो है यीशु मसीह को मनुष्य का पुत्र का रूप में दर्शाए, मनुष्य का पुत्र, अर्थात यीशु मसीह का दीनता को, परमेश्वर का स्वरूप में होते हुए भी परमेश्वर का रूप को अपने वश में रखने का वस्तु ना समझ के दास का रूप धारण किया, मनुष्य का रूप धारण करके इस संसार में आए। तो मनुष्य का रूप स्वरूप को दर्शाता है यीशु मसीह का। और यूहन्ना जो है यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र के रूप में दर्शाता है, अर्थात उकाब जो है
इस बात को बताता है यीशु मसीह स्वर्गीय है और स्वर्गीय है, इस बात को दर्शाता है। अब यीशु मसीह का स्वर्गीय रूप परमेश्वर का पुत्र वो यूहन्ना बताता है, यीशु मसीह मनुष्य का पुत्र है वो लूका बताता है, इसलिए यहाँ पर मनुष्य का रूप दर्शाया गया। तीसरा बैल, यीशु मसीह एक दास का रूप धारण किया, इसलिए वो बैल का रूप में दर्शाया। और यीशु मसीह यहूदा गोत्र का सिंह है, इसलिए इसको शेर का रूप में दर्शाया गया। इस प्रकार से स्वर्ग में आप देखते हैं तो 4 प्राणियां और स्वर्ग का जो सीन। मैं फिर इस बात को बताना चाहता हूं। आप 5 अध्याय में जब आएंगे, 5 अध्याय में सिंहासन में बैठा हुआ व्यक्ति के हाथ में एक पुस्तक है जिसके ऊपर 7 मोहर जो लगाया गया है, और ये पुस्तक जो है जजमेंट है। तो मैं आपको बताया 4 और 5 अध्याय संसार के अंदर का जो जजमेंट की तैयारी है, जजमेंट जो 6 अध्याय से शुरू होता है वो जजमेंट। तो वहां पर पुस्तक आगे की ओर बढ़ाता है जिसमें 7 मोहर लगा है, और सवाल आता है कौन इस पुस्तक को लेने और इसका मोहर तोड़ने का योग्य है। यूहन्ना किसी व्यक्ति को नहीं देखता, कोई सामने नहीं आया। यूहन्ना इस बात को कारण रो पड़ता है, लेकिन स्वर्गदूत यूहन्ना से बात करता है, वो कहता है मत रहो, क्योंकि यहूदा गोत्र का सिंह और दाऊद का मूल इस पुस्तक को लेने और उस पर दृष्टि लगाने, उसका मोहर तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। तो मैं यह कह के यहां पर समाप्त करना चाहता हूं, क्यों और कोई सामने नहीं आए। इस संसार के अंदर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं अपने आप को, बहुत से अपने आप को देवता कहलाता है। संसार के अंदर लोग दावा करते हैं वो ईश्वर है, वो भगवान है, वो ईश्वर है या देवता है, लेकिन इनमें से कोई भी सामने नहीं आया इस पुस्तक को लेने के लिए। कारण क्या है? इनमें से कोई भी जयवंत नहीं है, लेकिन केवल प्रभु यीशु मसीह है इस पुस्तक को लेने के लिए जयवंत हुआ है, क्योंकि वो काल्वरी के सूली पर सारे मानव जाति की पाप के लिए मारा गया और गाड़ा गया, और मृत्यु पर तीसरा दिन जयवंत हुआ है। इसी प्रकार से जयवंत हुआ तो यीशु मसीह, जिसने कहा यह संसार जो है तुम्हारा योग्य नहीं, लेकिन मैंने इस संसार को जीत लिया है। वही प्रभु यीशु मसीह संसार को जीता है, इसलिए वो प्रभु यीशु मसीह पुस्तक खोलकर संसार का जजमेंट करने का भी योग्य बना है। यह पुस्तक को खोलने का मतलब संसार का जजमेंट है। एक एक मोहर जो खोलता है, तोड़ता है, यहां से जजमेंट शुरू हो जाता है। तो आप सबको आशीष दें। यहाँ पर मैं समाप्त करना चाहता हूं, लेकिन अगले हफ्ता मेहरबानी से आप जो आपको मैंने अध्याय बताया था जरूर आप पढ़ें। अभी आप 6 अध्याय से लेकर आप पढ़ पाएंगे। दानियल का पुस्तक 2, 7, 8 और 9, 10, 11, 12 ये जरूर पढ़ें, ताकि हम प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 6 अध्याय से लेकर आगे की ओर हम समझ सकें। प्रभु आप सबको आशीष दें। आमीन।